चलिए देखिए दोस्तों, अगला परिच्छेद देखते हैं। ये जो है ये भी 2011 का एक परिच्छेद है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय वो उठते हैं। मतलब सृजनशील समाज कौन होगा जिसमें विरोधों को विकास किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य संभावना हो विरोध करने की, मुखर होने की और सक्रिय हो उठने की। उसे कौन सा समाज बोलेंगे? सृजनशील समाज। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होती है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह, उत्पीड़ित मतलब जिनका शोषण किया जाता है, उस समय सर्वाधिक सृजनशील समाज होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं। राजनीतिक स्तर पर क्या हो जाते हैं? उनका संगठन बन जाता है और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना, विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना, ठीक है। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और निर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण है। सृजनशील समाज में क्या होता है? जब सताई हुई जातियां या जनजातियां, किसान, ये सब जब आंदोलन करते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन, अधिकार के लिए, तो इन्हें ही क्या बोला जाता है? सृजनशील समाज। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और आंदोलन के रूप में और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है। किंतु समाज विभिन्न क्षेत्रों, मतलब अलग अलग देश में इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे विकसित होकर, समाज विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे समाज विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, न ही उससे संतुष्ट होता है। जैसे जैसे विकसित होकर व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, न ही उससे संतुष्ट होता है। मतलब आप जो है अगर विकसित हो जाएंगे ना, तो जो दुनिया दिखाई दे रही है भौतिक चीजें आकर्षित, उससे जो है आप परिपक्व हो जाएंगे और बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहेंगे और न ही उससे संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब आप बाहरी चीजों को देख के ना उसमें ज्यादा डूबेंगे, ना ही जो है उससे संतुष्ट होंगे। वह कुछ आंतरिक अर्थ को ढूंढना चाहता है। क्या करेगा? आंतरिक अर्थ, कुछ अंदर से कुछ मिले उसको। कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष वो चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जैसे जैसे वे परिपक्व होकर, विकसित होकर वयस्क होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जीवन और आंतरिक जीवन की इन समांतर धाराओं को प्रदर्शित करती है। जब धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकटतम रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। आंतरिक इन समांतर धाराओं को प्रदर्शित करती है। जब धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न भिन्न दशाओं में चली जाती हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने इस परिच्छेद को पढ़ दिया है और ये थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देते हैं कि आप जो है इसको बताइएगा उत्तर जो है कि कौन सा होगा। पढ़ लीजिए इस परिच्छेद को। परिच्छेद में उल्लेख है कि यह लोक का प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, भूखमरी और दुख से जीवन जी रहे हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? आप इसको उत्तर दीजिएगा कमेंट में। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। पराधीन जन परलोक परायण बन जाता है। और ये ऑप्शन देख लीजिएगा। उपयुक्त परिच्छेद की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? हाँ भैया, अरे रहने दीजिए, कल परसों लगा दीजिएगा।
उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर, भूखमरी और दुख पर, सभ्यता के विकास पर, मान्यता सामान्य लोगों के तन, मन और आत्मा पर। परिच्छेद के अनुसार मन और आत्मा की अंतराण का कारण क्या है? विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव, विदेशी प्रभुत्व से पलायन की इच्छा और बीते महान कल की कल्पना की में सांत्वना ढूंढना। 5 जीवन आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव, व्यक्ति की अक्षमता कि न तो वह क्रांतिकारी ही बन पाता है और न ही परलोक पाया। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, कल आएंगे तो हम इसका उत्तर लेके आएंगे। और दोस्तों इस तरीके से हम चलते रहेंगे और आप उत्तर देने के बाद कल का वीडियो जो है इस पर होगा। धन्यवाद।